हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बिहार राज्य श्रम कर्मचारी की बम्पर भर्ती 2025 में निकाल दी गई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस भर्ती का आवेदन भी शुरू हो गया है। और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती से रिलेटेड आपके जितने भी सारे डाउट हैं, सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा। अगर बाय द वे आपका कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये बिहार राज्य श्रम कर्मचारी की बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इसका आवेदन कब तक चलेगा और इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे बिहार राज्य श्रम कर्मचारी की बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 3529 पोस्ट निकाले गए हैं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार भर्ती और बम्पर पदों पे ये भर्ती निकाली गई है, तो बिल्कुल भी इस भर्ती को आपको मिस नहीं करना है, इसमें आप लोग को आवेदन जरूर करना है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस भर्ती की पोस्ट नेम के बारे में कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो ये जो भर्ती है राज्य श्रम कर्मचारी के पद पे ये भर्ती निकाली गई है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इस भर्ती की अप्लाई मोड के बारे में कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो अगर हम इसकी अप्लाई मोड की बात करें तो इसका जो अप्लाई मोड है ऑनलाइन रहने वाला है, यानी इसका आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा। और इस भर्ती में आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, यानी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। और भाई आपको ना जिस भर्ती का बेसब्री से इंतजार था वो भर्ती आ गया है, ठीक है। इस भर्ती का बहुत सारे लोग जो है इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है, क्योंकि इस भर्ती का जो है आवेदन भी शुरू कर दिया गया है और उसके साथ ही बम्पर पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं डिटेल बाय डिटेल। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं इस भर्ती की क्वालिफिकेशन की कि आखिर इस भर्ती का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है 10+2 इंटरमीडिएट रखा गया है। अगर आप जो है 12वीं पास किए हैं तो आप जो है इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की कि आखिर इस भर्ती का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम जो आपका एज है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका एज है यहाँ पे 42 वर्ष होना चाहिए। यानी आपका जो उम्र है 18 और 42 वर्ष के बीच में है, तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। और ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए होने वाला है, मेल और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए, दोनों के लिए ये आयु सीमा रखा गया है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फी की कि आखिर इस भर्ती का एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, यानी आवेदन शुल्क की बात करें तो यहां पे देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए यहां पे जो है 100 रुपए लगने वाले हैं। वहीं पे बात करें एससी एसटी के लिए तो देख सकते हैं एससी एसटी के लिए भी 100 रुपए लगने वाले हैं। और वहीं पे बात करें हम बिहार की महिलाओं के लिए, यानी फीमेल के लिए जो बिहार में रहती हैं, उनके लिए भी 100 रुपए ही लगने वाले हैं। यानी ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहां पे 100 रुपए ही फीस रहने वाला है। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं इस भर्ती की सैलरी की कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाला है। तो सैलरी बहुत ही शानदार है, आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर सैलरी रखी गई है। क्या सैलरी रहने वाला है आइए मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे सैलरी की बात करें तो लेवल 2 के अनुसार आपकी जो सैलरी है रहने वाली है। ये लेवल 2 के अनुसार आपकी सैलरी कितनी होगी तो मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अप्रोक्स
आपकी जो सैलरी है इतने ही होने वाली है, यानी बहुत ही शानदार आपकी सैलरी रखी गई है। अब आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आखिर इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा वो किस आधार पे किया जाएगा, ये आपको तो मालूम होना ही चाहिए। आइए मैं आपको बता देता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस आधार पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका जो है प्री एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, तब आपका जो है यहाँ पे डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तब जाकर के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप इस भर्ती में सिलेक्टेड हो जाएंगे और इस भर्ती में जो है शामिल हो पाएंगे। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। और मैं अब आपको बता दूं कि इस भर्ती में कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसमें अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तभी जो है आप इस भर्ती में सिलेक्टेड हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पे लगने वाले हैं। तो यहां पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगने वाला है, फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, फिर उसके बाद यहां पे जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। और यह आपको ध्यान में रखना है कि जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है इस भर्ती में तभी जो है जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, वरना नहीं लगेगा। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की आय प्रमाण पत्र के बारे में, कि आखिर इस भर्ती में आय प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं। बिल्कुल लगने वाला है, आय प्रमाण पत्र भी लगेगा, फिर उसके बाद आपका फोटो लगेगा, आपका हस्ताक्षर यानी आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मोबाइल नंबर देना है वो आपके जो है आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, यानी आधार कार्ड में जुड़ा होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर। इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी लगा देना है। इतना सब कुछ अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं और इस भर्ती में जो है शामिल हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब मैं बात करता हूं कि आखिर इस भर्ती का आवेदन कब से स्टार्ट हो गया है और कब तक इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस भर्ती में अपना आवेदन नहीं किए हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि इस भर्ती का कब तक आवेदन चलने वाला है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए, अगर हम इसकी अप्लाई की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर 2025 से इसका जो आवेदन है वो स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और बात करें लास्ट डेट की कि कब तक इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है, तो 25 नवंबर 2025 तक जो है इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है। यानी अभी आपके पास पूरे 1 महीने 1.5 महीने बचे हुए हैं। तो आपको इस भर्ती में अपना आवेदन कर लेना है, आराम से करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई आपके पास इसमें से डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लीजिए, तत्काल बनवा लीजिए और बनवा करके इस भर्ती में अपना आवेदन कर लीजिए और इस भर्ती का फॉर्म जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए। तो आई होप कि आपको इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए बम्पर भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।